नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की आपस में शत्रुता और मित्रता के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे पास 12 राशियां होती हैं जो सदैव इसी क्रम में होती हैं। इसमें राहु देव और केतु देव भी आते हैं, जो एक छाया ग्रह हैं, जिनके पास कोई राशि नहीं होती। हमारे पास ज्योतिष विज्ञान में 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है देवताओं का ग्रुप, दूसरा होता है दानवों का ग्रुप। देवताओं के ग्रुप में गुरु बृहस्पति उनके देवताओं के गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, और उसके बाद सूर्य देव देवताओं में आते हैं, मंगल देव और चंद्रदेव आपके देवताओं में आते हैं। फिर आता है दानवों का ग्रुप, जिसमें गुरु शुक्राचार्य जी आपके दानवों के गुरु माने जाते हैं। शनिदेव हो गए, राहु देव हो गए और केतु देव हो गए। एक बुध देव ऐसे ग्रह हैं जो दानवों से और देवों से दोनों से मित्रता रखते हैं। जो बुध देव हैं उनकी मित्रता गुरु बृहस्पति देव से है, सूर्य देव से है, गुरु शुक्राचार्य जी से है, शनि देव जी से है, राहु देव जी से और केतु देव जी से है। ये अगर किसी से शत्रुता का भाव रखते हैं तो वो हैं केवल मंगल देव और चंद्रदेव। इसके साथ साथ जो देवताओं का ग्रुप है आपस में, गुरु बृहस्पति, सूर्य, मंगल देव, चंद्रदेव, और दानवों का जो ग्रुप है गुरु शुक्राचार्य जी, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये आपस में दोनों एंटी पार्टीज हैं। ये आपस में दोनों शत्रुता का भाव रखते हैं। अब सवाल आता है कि हम रत्न किसका धारण करें। देखिए, रत्न जो है कभी भी आप नाम से या केवल राशि से धारण मत कीजिए, क्योंकि रत्न में बहुत ऊर्जा होती है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग हर एक फिंगर में हर एक ग्रह का रत्न धारण करके रखते हैं। अब मान लीजिए गुरु बृहस्पति देव का आपने रत्न धारण किया है, पीला पुखराज, उसके साथ साथ आपने गुरु शुक्राचार्य जी के सफ़ेद पुखराज भी अपने हाथों में धारण कर लिया। तो ये एक गलत धारणा है कि रत्न धारण करने से ग्रहों की शांति होती है। कदापि नहीं है। रत्न धारण करने से ग्रहों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर देव गुरु बृहस्पति देव के साथ आपने गुरु शुक्राचार्य जी का रत्न धारण कर लिया, जो कि आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, तो ये आपको परेशानी देंगे, ये आपके लिए पीड़ा उत्पन्न करेंगे। आपकी लाइफ में आपको बहुत सी परेशानियां होने लगेंगी और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो कभी भी आप एक साथ देवता और दानव दोनों के रत्न जो हैं एक साथ धारण ना करें। अब सवाल आता है कि हम रत्न धारण फिर किसका करें। बहुत ही सिंपल है, जिसकी महादशा चल रही हो और अंतर्दशा चल रही है, आप उनका रत्न धारण कीजिए। अब कई कुंडलियों में ऐसा होता है कि देवताओं के जो ग्रुप में गुरु बृहस्पति और सूर्य हैं वो भी योग कारक में आते हैं, और गुरु शुक्राचार्य, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये भी योग कारक ग्रह में आ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कन्या लग्न की कुंडली आपके लिए ले रहा हूँ, जिसमें बुध देव जो हैं वो स्वयं राशि में पहले भाव में विराजमान है, और अब इसमें गुरु बृहस्पति देव भी मित्र हो गए और गुरु शुक्राचार्य जी भी मित्र हो गए। अब मान लीजिए गुरु बृहस्पति जी यहाँ पर विराजमान हो गए, तो ये आपके शुभ ग्रह में आ गए, योग कारक, तो आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु शुक्राचार्य जी भी इस यहाँ पर विराजमान हो गए और ये भी शुभ हो गए, तो इसका मतलब है इनका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। पर फिर देखा जाए तो ये दोनों आपस में एंटी पार्टीज़ हैं। तो अब सवाल आता है कि हम दोनों का रत्न धारण करें। तो नहीं, दोनों का रत्न धारण नहीं करना है। आपको उस ग्रह का रत्न धारण करना है जिसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। अब मान लीजिए बृहस्पति देव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप उस ग्रह गुरु बृहस्पति देव का रत्न धारण कीजिए, और फिर गुरु शुक्राचार्य जी का रत्न उस टाइम ना धारण करें, उसको निकाल कर रख दीजिए। अब जब गुरु शुक्राचार्य जी की अंतर्दशा या महादशा चलेगी, तो आप गुरु बृहस्पति जी उनका रत्न जो है निकाल कर उसको रख दीजिए। दोनों रत्न कभी भी एक साथ धारण मत कीजिए, ये आपको अन्यथा आपके लिए अच्छा फल देने के बजाय आपको और पीड़ादायक होगा। केवल एक केस में हम जो है मारक ग्रह का रत्न धारण करते हैं, वो तब होता है जब कोई भी ग्रह सूर्य देव के साथ बैठकर अस्त हो जाता है। अब इसी कुंडली में मान लीजिए हमारा चौथा नंबर जो कर्क राशि है वो एक लाभ स्थान पर आ गया, यानी इच्छा पूर्ति का भाव। इसके साथ साथ चंद्रदेव यहाँ पर बैठ गए सूर्य देव के साथ,
सूर्य देव के साथ कोई भी ग्रह होता है, अगर वो 9 डिग्री से कम या 8 डिग्री से कम का आपस में डिफरेंस रखते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब होता है कि वो ग्रह अपनी जो पावर्स या क्वालिटीज़ होती हैं वो पूर्ण तरह खो चुके होते हैं। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि हैलोजन के सामने आप एक छोटे से एलईडी बल्ब रख देंगे तो वो एलईडी बल्ब जो है वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हैलोजन और सूर्यदेव में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी उनमें तेज होता है कि सभी ग्रहों का तेज उनके सामने फीका पड़ जाता है। तो केवल इस केस में आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब इस ग्रह का आप रत्न धारण करेंगे तो वो इस भाव का मारक फल आपको नहीं देंगे, बल्कि वो उस भाव का फल आपको देंगे जहाँ उनकी राशि पड़ रही हो। तो केवल इस केस में आप जो है मारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आपकी सहायता की जाएगी और आपसे कोई भी कंसल्टेशन फी नहीं ली जाएगी पहले। इसी के साथ मैं आगे चाहता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।